नमस्कार। आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स में और मैं हूं सोमनाथ महतो। विशिष्ट शिक्षक ईपीएफ यूएन से जब तक मार्क एग्जिट नहीं करेंगे तब तक उनके ईपीएफ के यूएन अकाउंट में 3 प्रकार की जो राशि जमा है, 3 प्रकार की कहने का मतलब है कि आपका जो 1800 रुपये कटौती होती है वह, और शिक्षा विभाग के द्वारा जो 1800 रुपये जमा होता है वह 2 भाग में विभाजित हो जाता है। एक 1250 रुपये में और एक 550 रुपये में। 550 रुपये जो है आपके ईपीएफ अकाउंट यानी 1800 और 550 के साथ जुड़ जाते हैं, 2350 रुपये ईपीएफ में चला जाता है और 1250 रुपये जो है आपके पेंशन अंशदान में चला जाता है, ईपीएस जिसे कहा जाता है। तब तक आप तीनों ही प्रकार की राशि की निकासी नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको पूरे विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे कि विशिष्ट शिक्षक ईपीएफ यूएन से मार्क एग्जिट कैसे करेंगे, कौन कौन उपाय हैं, कैसे तरीका अपनाएंगे कि मार्क एग्जिट हो जाएंगे। तो हम आपको पूरे विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले आपसे बंधु छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए आपको पूरे विस्तार से जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र के गूगल में चले आना है और गूगल में आने के पश्चात आपको सर्च करना है आपको ईपीएफओ लॉगिन, ईपीएफओ यूएन लॉगिन सर्च करना है। और जैसे ही आप सर्च कीजिएगा आपके स्क्रीन के समक्ष इस तरह से आपके समक्ष खुल करके आएगा यूएन, और आपको इसी पर टच करना है। और जैसे ही आप यूएन पर टच कीजिएगा तो आपके समक्ष इस तरह से डाटा खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर ऐसे आ जाता है अलर्ट्स करके लिखा हुआ है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर ये जो कट का निशान है आप इसे भी टच करके आगे बढ़ सकते हैं, या यहाँ पर ओके लिखा हुआ है इसे भी ओके करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर जो लिखा हुआ आपका समक्ष आ जाएगा यूएन नंबर, पासवर्ड। यदि आप अभी तक पासवर्ड यूएन का नहीं बना पाए हैं तो हमने इस संबंध में एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां पर जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं कि यूएन का पासवर्ड कैसे बनाएं। बहुत ही संक्षिप्त और सरल शब्दों में आपको जानकारी दी गई है। आप आसानी से उसको समझ जाएंगे और ईपीएफ का यूएन का पासवर्ड आसानी से बना सकते हैं। तो जैसे आप पासवर्ड, आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको यूएन नंबर दर्ज करना है, पासवर्ड दर्ज करना है और ये जो कैप्चा लिया हुआ है यह कैप्चा यहाँ पर भरना है और आपको साइन इन कर देना है। देखिए जैसे, और जैसे ही आप यहाँ पर साइन इन कर कीजिएगा यहाँ पर, तो आपके जो मोबाइल रजिस्टर है यूएन से, उस यूएन के पास आपके ओटीपी चला आएगा, 6 अंकों का ओटीपी चला आएगा। 1 टाइम पासवर्ड लिख रहा है, इंटर 6 डिजिट ओटीपी। आपको यहाँ पर ओटीपी दर्ज कर देना है और ये जो कैप्चा लिखा हुआ है यह आपको कैप्चा भर देना है और उसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन दिया हुआ है और आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जो ओटीपी आ रहा है उसको ओटीपी भर देना है, कैप्चा भर देना है और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही देखिए यहाँ पर हमारे पास ओटीपी आ चुका है, हमने ओटीपी भर दिया और उसके बाद कैप्चा भर देते हैं। और कैप्चा भर देंगे या सब कुछ जब क्रिया कर देंगे, सब क्रियाकलाप कर देंगे और सबमिट बटन दबा देंगे तो आपके समक्ष इस तरह से डाटा खुल करके फिर सामने आएगा। और देखिए यहाँ जो बाएं के तरफ में यहाँ पर 3 डॉट का निशान ऐसे किया हुआ है, आपको उस पर टच कीजिएगा। जैसे आप उस पर टच कीजिएगा तो आपके समक्ष यह सफ़ेद में लिखा हुआ आता है होम, व्यू, मैनेज, अकाउंट, ऑनलाइन, ये सभी कुछ सफ़ेद में लिखा रहता है। काफ़ी इसको जूम करके बारीक करके पढ़ना पड़ता है। और जैसे ही आप इसको आसानी से पढ़िएगा तो उसमें एक बटन है मैनेज। देखिए जैसे यहाँ पर मैनेज बटन दिया हुआ है और जैसे ही आप इस मैनेज बटन को टच कीजिएगा तो आपके समझ देखिए लिखा आएगा ज्वाइंट डिक्लेरेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, केवाईसी। इसी के द्वारा आप केवाईसी भी कर सकते हैं। ये जो केवाईसी लिखा हुआ है इसको आप टच कीजिएगा तो अभी तक आपने बैंक और आधार, पैन को अभी तक आपने जोड़ा नहीं है, इससे जा कर के आप जोड़ सकते हैं और आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा लॉगिन से उसे अप्रूवल मिल जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर ई नॉमिनेशन पर भी इसी के माध्यम से आप काज कर सकते हैं, नॉमिनेशन का चेंज वगैरह जो कुछ भी है वो कर सकते हैं। और देखिए यहीं पर लिखा हुआ है मार्क एग्जिट, आपको करना क्या है, यहाँ पर मार्क एग्जिट जो लिखा हुआ है इसी में आपको जाना है। तो मार्क एग्जिट को टच करेंगे, जैसे ही मार्क एग्जिट पर टच करेंगे तो आपके समक्ष इस तरह से डाटा खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ पर मैनेज मार्क एग्जिट लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट एम्प्लॉयड, यहाँ पर जो सेलेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको क्या करना है कि इसी को टच करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इसको टच कीजिएगा तो आपके समक्ष देखिए यहाँ पर आ जाएगा कि आप जिस भी ज़िले के शिक्षक हैं उस ज़िले के जो डीपीओ हैं उनका सब नाम पता वगैरह सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके बाद इसको आपको क्लिक टच कर देना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर टच करने के लिए है, टच कर देंगे। जैसे ही आप टच कर दीजिएगा तो आपके समक्ष इस तरह से डाटा पूरी तरह से खुल करके आ जाएगा। आपका नाम, किस तिथि को जन्म तिथि है वह सब, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो किस तिथि को ज्वाइनिंग किया है वह दिखा रहा है 1 सितंबर 2020 को, और डेट ऑफ यहाँ पर कब से कट रहा है, ईपीएफ में कब से ज्वाइनिंग किया है, ईपीएस में कब से ज्वाइनिंग किया है वह सब कुछ यहाँ पर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ, रीसेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट, सेलेक्ट रीजन एग्जिट। और हम एक एक चीज़ को बारीक बारीक से आराम से देखिए यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट, इसको हम टच करेंगे और उसके बाद आगे हम इस पर जानकारी हासिल करेंगे। जैसे यहाँ पर जो सिलेक्ट डेट लिखा हुआ है तो और आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज आप डेट ऑफ एग्जिट आज की तारीख में कर रहे हैं तो आपको दिसंबर 2024 यानी कि आप 31 दिसंबर 2024 भर देना है आपको, क्योंकि आप 1 तारीख से आप विशिष्ट शिक्षक हो जा रहे हैं 1 जनवरी 2025 से, इसलिए दिसंबर 2024 तक ही यहाँ पर आपका शो कर रहा है। आप इसमें कोई भी तारीख जैसे 31 तारीख आप भर सकते हैं, क्योंकि 1 दिसंबर माफ़ कीजिएगा 1 जनवरी से आप विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, इसलिए दिसंबर तक ही यहाँ पर यह शो कर रहा है। आपको यह तारीख इसमें आपको भर देना है। और उसके बाद फिर जाइएगा दूसरे नीचे उसके बगल में जो यहाँ पर भरने के लिए बोल रहा था, यहाँ पर रीसिलेक्ट लिखना है ना, रीसिलेक्ट ऑफ एग्जिट ईपीएस, आपको एग्जिट की स्थिति को हो रहे हैं रीसिलेक्ट फिर करने के लिए बोल रहा है। फिर आप जो इसमें तिथि भर, जैसे हमारे 31 दिसंबर को टच कर रहे हैं तो यहाँ पर 31 दिसंबर को आपको टच कर देना है। और उसके बाद पश्चात आपको यहाँ पर देखिए कोने में आपको यहाँ पर शो कर रहा है कि आप कारण बताइए, सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट, कारण क्या है आपको यहाँ से बाहर जाने का, आप क्यों डेट ऑफ एग्जिट भर रहे हैं, कारण बताना है। तो इसको आप जैसे ही टच कीजिएगा तो यहाँ पर आपके समक्ष कारण लिखा हुआ आ जाएगा। क्या आप रिटायरमेंट कर गए हैं, क्या सुपर एनुएशन हो गया है, क्या परमानेंट डिसेबिलिटमेंट्स हो गया है कि या सेसेशन, शॉर्ट सर्विस, एनी अदर रीजन। तो आपको इसमें से कोई एक कारण भर देना है। जैसे सबसे बड़ा है कि शॉर्ट सर्विस, एनी अदर रीजन में इसको आपको यहाँ पर टच कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच कर दीजिएगा सब कुछ आप यहाँ पर भर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको सहमति का जिक्र करना है, यहाँ पर टिक लगा देना है। और उसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी आपको रिक्वेस्ट करना होगा, और यहाँ पर भी क्लिक टिक लगना है, लिखा है कि आई हैव रीड द बिलो पॉइंट्स केयरफुली। और ये रिक्वेस्ट ओटीपी के लिए यहाँ पर जो टच कर देना है आपको, और रिक्वेस्ट ओटीपी के लिए टच कीजिएगा तो आपके समक्ष ओटीपी आएगा। जैसे देखिए यह वो जो आपको बता रहे थे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव रीड द बिलो पॉइंट्स केयरफुली, तो यहाँ पर हैव यू रीड द पॉइंट्स केयरफुली, यहाँ पर यह उसके बाद यह जैसे उसको टच किए यस बटन यहाँ पर आपको क्लिक यहाँ पर यस पर टच कर देना है। यस पर आप टच कर दीजिएगा तो उसके बाद ओटीपी आपके पास भेजने का यहाँ पर शो करने लगेगा, सेंडिंग ओटीपी प्लीज़ वेट, ओटीपी भेजा जा रहा है, कृपया इंतज़ार करें। तो देखिए उसके बाद ये आपको जैसे ही आप उस पर टच कर दीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर जो मोबाइल नंबर है उस पर आपका 6 अंकों का ओटीपी आ जाएगा। और यहाँ पर प्लीज़ इंटर 6 डिजिट ओटीपी, यहाँ पर ओटीपी भर देना है, आधार से संबंधित ओटीपी आएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा है कि आई हैव रीड द बिलो पॉइंट्स केयरफुली, हमने सब कुछ यह सब जानकारी हासिल कर दिया है। यहाँ पर आधार ओटीपी यहाँ पर जो से लिखा आया हुआ है और इसको ओटीपी आपको भर देना है। अगर फिर नहीं आ रहा तो फिर रिक्वेस्ट ओटीपी आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि आई हैव रीड द बिलो पॉइंट्स केयरफुली, इस पर उसको आपको टिक लगा देना है। और उसके बाद
या जब आप ये सब कुछ भर दीजिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ लिखेगा कि सबमिट। क्या आप इसे सबमिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सबमिट कैंसिल है, अगर सबमिट करना चाहते हैं सबमिट कीजिए, कैंसिल करना है तो कैंसिल कीजिए। तो आपको सबमिट बटन पर आपको टच कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पर टच कीजिएगा तो फिर आपसे यहाँ पर पूछेगा आर यू श्योर वांट टू अपडेट डेट ऑफ एग्जिट, क्या आप सहमत हैं कि आप डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अपडेट लिखा है तो इसको आपको यहाँ पर टच कर देना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप टच कीजिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट प्लीज वेट, आप इंतजार कीजिए, आपके प्रोसेसिंग काम किया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही पूरा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ओके लिखा हुआ कि डेट ऑफ एग्जिट अपडेट सक्सेसफुली, आपका डेट ऑफ एग्जिट जो है सक्सेसफुली पूर्ण हो चुका है और यहाँ पर बटन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप डेट ऑफ एग्जिट पर आप क्लिक कीजिएगा आपका यह काम पूरी तरह से हो जाएगा। और उसके बाद एक फॉर्म में जाइएगा, फॉर्म्स ऑनलाइन सर्विसेज में जाइएगा, वहीं पर तो आपको समक्ष यहाँ पर सभी फॉर्म शो करने लगेगा कि आप कौन कौन से फॉर्म आप यहाँ पर भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन। तो देखिए फार्म 19 के द्वारा आप पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं, फार्म 10C के द्वारा पेंशन विड्रॉल कर सकते हैं, और उसके बाद है पीएफ एडवांस फार्म 31 भर करके निकासी कर सकते हैं। यानी कि फार्म 10C और फार्म 19 भरना ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएफ की निकासी जो आपके अकाउंट में 1800 रुपये और विभाग द्वारा 550 रुपये जमा होता है वो दोनों निकासी हो जाएगी। और फार्म 10C भर करके आप निकासी कर सकते हैं, जो पेंशन मद में जो 1250 रुपये जमा है वह निकासी कर सकते हैं। इस तरह से है। तो आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों बंधु में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।